जंगल में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही थी। रानू चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ उस जंगल में नई आई थी। रानू चिड़िया के घोंसले में बहुत ज्यादा धूप आती थी। इस जंगल में तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई दूसरी जगह भी नहीं है और यहाँ तो सीधी धूप मेरे घोंसले में ही आती है। इतनी गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है। चिड़िया बैठी ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ एक कालू कौवा आता है। चिड़िया, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे बताओ। मेरा नाम कालू है। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैं अपने जंगल में किसी भी पक्षी को मुसीबत में नहीं देख सकता। कौवे भैया, मैं तो सुबह से भटक रही हूँ और अपना घर बनाने के लिए किसी ठंडी जगह की तलाश कर रही हूँ। यहाँ बहुत धूप आ रही है। अगर आप आज की रात के लिए मुझे कोई किराए का घर बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम ऐसा करो, अपने 500 बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। मेरा एक किराए का घर है, तुम उसमें रह लेना। कौवे, तुम कितने नेकदिल पक्षी हो, वरना मुझे तो लगा था कि आज मुझे और मेरे इन 5 छोटे छोटे बच्चों को बिना घर के ही सोना पड़ेगा। फिर चिड़िया कालू के साथ उसके घर आ जाती है। वहीं कालू की पत्नी गौरी कहती है, कालू जी, तुम ये एक साथ 5 बच्चों को क्यों पकड़ लाए हो और इनके साथ इनकी मम्मा को क्यों ले आए हो? गौरी, ये अपने जंगल में नई आई है और ये जंगल में किसी को नहीं जानती है। इसका खुद का घर भी नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। ये तो आपने अच्छा किया कालू जी कि आप इन्हें यहाँ ले आए। चलो तो अब आप इन्हें अपने घर में बिठा लो और इनका ध्यान रखना। मैं ये खुशखबरी चील को देकर आती हूँ। फिर गौरी चील के पास आती है। गौरी, तुम मेरे पास खाली हाथ आई हो? क्या तुमने सुना नहीं है कि अगर मेरे पास कोई खाली हाथ आता है तो मैं उसे ही मारकर खा जाती हूँ? चील दी, मुझे खाने से क्या ही होगा। मैं आपके लिए 5 बच्चों का जुगाड़ करके आई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? 5 बच्चे? देखो, ये अभी मजाक का समय नहीं है। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। चील दी, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जुबानी चली जाए। मैं सच में तुम्हारे लिए अभी बच्चे पकड़कर लाती हूँ। बस तुम मेरा इनाम तैयार रखना। तो फिर ठीक है, ले आओ जल्दी से उन बच्चों को मेरे पास। और ये लो, ये है तुम्हारा इनाम, पहले से 2 गुना ज्यादा है। और ये ढेर सारा अनाज लेकर अपने घर आती है और अपने पति कालू से कहती है, मेरे पति कालू जी, जाओ अब इन बच्चों को लेकर जल्दी से चील के पास चले जाओ। मैं इन बच्चों की पूरी रकम ले आई हूँ। गौरी, पहले चिड़िया को सो जाने दो, फिर हम एक एक करके 500 बच्चों को चील के पास पहुंचा देंगे। तभी चिड़िया कालू से अपने बच्चों के लिए भोजन मांगने आती है। वो बाहर से उन दोनों की बातें सुन लेती हैं। चिड़िया वापस अपने घर आती है। हे भगवान, ये कौवे तो बहुत दुष्ट निकले। ये मेरे बच्चों को चील के पास ले जाना चाहते हैं। ये तो मेरे बच्चों को चील को खिलवा देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। अब तो मुझे पूरी रात ही जागना होगा। ऐसे सारी रात जागती रहती है। आधी रात होने पर शैतान कौवे चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया को जागते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अभी तक सोई नहीं हो? अगर किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं नहीं कौवे भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने बच्चों के पास ही बैठ गई। चिड़िया बहन, अगर तुम ऐसे बैठी रहोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो, सो जाओ। गौरी बहन, जब मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी। वैसे आप दोनों अभी तक क्यों जाग रहे हो? चिड़िया, हम तो सोने जा रहे थे, पर फिर हमने देखा कि एक बार तुम्हारे पास आकर तुम्हें पूछ लें कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इसलिए हम चले आए। चलो गौरी, अब हम चलते हैं, हम भी सोते हैं। वो दोनों चले जाते हैं और फिर चिड़िया राहत की सांस लेती है। मुझे कल सुबह तक अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे पति, मैंने आज का ही वादा किया था उस चील को बच्चे देने का। अगर उसके पास बच्चे नहीं पहुँचे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। गौरी, तुम चिंता मत करो, हम चिड़िया को ही देखते रहेंगे। जैसे ही चिड़िया सोएगी हम उसके बच्चों को उठा लेंगे। आधी रात हो जाती है, लेकिन चिड़िया सो ही नहीं रही थी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है कालू जी, इसलिए मैं तो थोड़ा सो लेती हूँ। आप ही चिड़िया के सोने का इंतजार करो। गौरी, नींद तो मुझे भी आ रही है, पता नहीं ये चिड़िया कब सोएगी। वो दोनों ऐसे बातें करते हुए सो जाते हैं, लेकिन चिड़िया नहीं सोती।
फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से उड़ जाती है। वहीं चील को गोरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये गोरी तो रात के ही बच्चे लाने वाली थी, लेकिन अभी तक लेके क्यों नहीं आई? मुझे तो लगता है इस बार इसने फिर मुझसे झूठ बोला है। अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं इसको ही मारकर खा जाऊंगी। चील कौवों के घर की तरफ आती है। कालू जी, चिड़िया तो यहाँ से भाग गई है, अब हम क्या करेंगे? गोरी, लगता है उस चिड़िया को हमारे बारे में सब पता चल गया होगा। चील कौवों के पास आती है। उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। गोरी, कहाँ है वो 5 बच्चे? जल्दी से उन बच्चों को मुझे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। चील दी, बच्चे तो अब नहीं है, बच्चे तो चले गए। वो चिड़िया अपने बच्चों को ले गई। क्या बच्चे चले गए? तुमने मुझसे झूठ बोला था और तुम झूठ बोलकर मुझसे पैसे लेकर आई थी। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को ही मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, सच में बच्चे थे। अब वो चिड़िया बच्चों को लेकर चली गई तो हम क्या करें? हमें मत खाओ। चील उसकी एक नहीं सुनती और वो उन दोनों पर हमला कर देती है और फिर उन्हें जान से मार देती है और उन्हें ही खा जाती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ऐसा करता हूं, दूसरे जंगल में जाकर पक्षियों को उल्लू बनाकर उनसे भोजन लेकर खाता हूं। ये कहकर कालू कौवा जंगल की दूसरी दिशा की तरफ निकलता है। बारिश में उड़ते उड़ते मुझे तो और भी ज्यादा भूख लग गई है। अब मुझे अच्छे से नाटक करना होगा। ये कहकर वो कालू कौवा एक घर के पास जाता है और वहां जाकर उसका दरवाजा बजाता है। दरवाजा बजाने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। तब उस घर से एक तोता बाहर आता है जो कि कौवे को देखकर कहता है, कौन हो तुम? और इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आए हो? मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रहे हो? क्या बात है? मैं एक अंधा कौवा हूँ और मैं बहुत भूखा हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो कृपया मुझे दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे दिखाई नहीं देता है, नहीं तो मैं अपना भोजन खुद ढूंढ लेता। कृपया आप मुझे कुछ दे दो। बहुत दुख हुआ कौवे तुम्हारे बारे में ऐसा सुनकर। तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है और भूखे भी हो। ये लो, ये मेरे पास एक आम है, तुम इसे खा लो और अपनी थोड़ी भूख मिटा लो। थोड़ा तो पेट भर ही जाएगा। तोता आम देकर अंदर चला जाता है। वाह रे कालू, ये आम खाकर बहुत मजा आएगा। ये कहकर कौवा मजे मजे से उस आम को खाता है। खाने के बाद वो इधर उधर देखकर अपने घर की तरफ उड़ जाता है। घर आकर बैठ जाता है। दूसरे दिन भी लगातार बारिश हो रही थी। कालू कौवे को भूख लग रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस पापी पेट का अब मुझे फिर से अंधा बनने का नाटक करना पड़ेगा। ये कहकर कौवा फिर से एक दूसरे पक्षी के दरवाजे पर आकर उसका दरवाजा बजाता है। वो घर एक रानू नाम की चिड़िया का था। कौन है इतनी तेज बारिश में मेरे दरवाजे पर? मुझे जाकर देखना होगा। पता नहीं कौन आ गया इस समय। चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, कौन हो तुम? और तुम मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं एक अंधा कौवा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो दे दो। अगर मैं अंधा ना होता तो मैं भी आपकी तरह अपने घर में भोजन जमा करके रखता। पर क्या करूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। चिड़िया अपना दाना कौवे को दे देती है। बेचारा कौवा, ये लो कौवे, ये तुम दाना ले लो और इसे खा लेना। गरीब और अंधे कौवे, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए तुम ये भोजन ले जाओ, इसे खा लेना। और घर के अंदर आ जाती है। कौवा दाना लेकर एक पेड़ के नीचे जाता है। वहाँ बैठकर खा लेता है। मेरा अब जाकर पेट भरा है। अगर बारिश ना हो रही होती तो मैं इसी पेड़ के नीचे सो जाता, लेकिन अभी मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसी बारिश में मैं यहाँ तो नहीं रुक पाऊंगा। फिर कौवा अपने जंगल की तरफ वापस जाता है और वो अपने घर जाकर सो जाता है। खिड़की में से ठंडी हवा आ रही थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ तोते के घर कबूतर जाता है। वो उसके घर का दरवाज़ा बजाता है और उसे आवाज़ लगाता है। तोते, अरे ओ तोते, दरवाजा खोलो। कबूतर की आवाज़ सुनकर तोता दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। यार कबूतर, तुम और वो भी इतनी तेज बारिश में मेरे घर पर क्या हुआ? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? रात भी बहुत हो गई है। मैं हूँ कबूतर, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। यार कबूतर,
अब तो मेरे पास सूखा रूखा दाना भी नहीं है, क्योंकि ये काम था वो। एक कल अंधा कौवा आ गया तो मैंने उसे दे दिया, क्योंकि वो बोल रहा था कि उसे बहुत भूख लगी है। तुम क्या कह रहे हो तोते? अंधा कौवा? लेकिन मैंने देखा था, तब तो वो कौवा अच्छे से उड़ते हुए जा रहा था, और वो भी इतनी तेज़ बारिश में, और ऐसा लग रहा था उसे देखकर जवान कौवा हो, और तुम बोल रहे हो कि वो अंधा था। इसका मतलब वो कौवा तो मुझे उल्लू बनाकर मेरा आम लेकर चला गया और खा गया। दूसरे दिन कौवा नींद से जाग जाता है। उसे फिर से भूख लग रही थी। तब वो कहता है, जब तक ये बारिशें रुक नहीं जाती मैं यही काम करता रहूंगा। ऐसे पक्षी मुझे भोजन देते रहेंगे खाने को, वो मुझसे मना भी नहीं कर पाएंगे। आखिर मैं अंधा जो बन जाऊंगा। वैसे भी अभी मैं तेज बारिश में भोजन तो ढूंढने जाने से रहा, ऐसा ही काम ठीक है मेरे लिए। ऐसा सोचकर कालू फिर से उसी जंगल में आता है। कोई है तो कृपया मेरी मदद करो। कौन हो तुम, और इतनी तेज़ बारिश में मेरे घर क्यों आए हो? कृपया मेरी मदद करो, मैं अंधा कौवा हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो, तो कृपया मुझे कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कौवा फिर से आ गया नाटक करने। आज मैं इसे अच्छा सबक सिखा दूंगा। कबूतर घर से बाहर आता है। कौवा भी अपनी आंखें बंद करके अच्छे से अंधे बनने का नाटक करता है। तब कबूतर उसे लाल मिर्ची देते हुए कहता है, ये लो अंधे कौवे, बहुत ज़्यादा मीठा फल है, लो इसे खा लो। कौवा थोड़ी सी आंख खोलकर देखता और कहता है, अरे ये तो मिर्ची है, मैं मिर्ची कैसे खाऊंगा? तुम अंदर जाओ, मैं इसे अपने घर जाकर खा लूंगा। तुम जाओ। कौवे खाओ खाओ, जल्दी खाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट फल है। वो क्या है ना, आपके बारिश से पंख भीग रहे होंगे। नहीं नहीं, ये फल तुम्हें मेरे सामने खाना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी खाओ। लेकिन ये तो लाल मिर्ची है, मैं इसे कैसे खाऊंगा? मुझे पता था दुष्ट कौवे, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन लेकर खा रहे हो उनसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कौवा गलती से सच बोल देता है। कबूतर तो कौवे को बहुत मारता है, उसकी बहुत पिटाई करता है। इस तरह कौवे को उसकी गलती की सजा मिल जाती है। कौवा वो जंगल से भाग जाता है। मम्मा, ये गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है इस बार। मम्मा, मुझे इतना पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं नहा कर आई हूँ। मम्मा, ये सूरज इतनी आग क्यों बरसा रहा है? ये इतने गुस्से में क्यों है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? मम्मा, मुझसे भी यह गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। उड़ना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब तो हमारा ये घर भट्टी बन गया है। इतनी गर्मी हो रही है इसमें, क्या कोई जादू नहीं है इस गर्मी को दूर करने का? मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी ममता बहुत ज्यादा है आपके लिए। आप चिंता ना करो, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, लेकिन इस गर्मी का कोई तो हल निकालूंगी। मम्मा, गोरी आंटी के घर में फ्रिज है ना, आप वहाँ से हमारे लिए ठंडा पानी लाइए। ठंडे पानी से थोड़ी तो राहत मिलेगी। हाँ गुड़िया बेटी, मैं अभी जाकर गोरी के घर से तुम दोनों के लिए ठंडा पानी ले आती हूँ। रानू चिड़िया ऐसे अपने बच्चों को समझाती है। वहीं दूसरी तरफ कौवे अपने घर में बैठे थे। उनका बेटा जग्गू गर्मी से तड़प रहा था। ये ऐसा कब तक चलेगा कालू जी? मैं इस गर्मी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। हमारा बेटा सो भी नहीं पाता है। ये पंखा ऐसे चलता है जैसे मर गया हो। हवा तो जैसे इसके अंदर है ही नहीं, और इतनी तो आवाज करता है। मैं ऐसे इस गर्मी को और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। गोरी, तुम तो मुझे हर समय ऐसे ही ताने मारती रहती हो। जाओ, जाकर फ्रिज से ठंडा पानी पी लो। हम घोंसले में रहते हैं तो गर्मी तो लगेगी ही। मेरे पास कहाँ रखे हैं इतने पैसे? कालू जी, बार बार ठंडे पानी पीने से गर्मी थोड़ी दूर होगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ ना कुछ करो। घर में एक कूलर ही लगवा लो। अगर तुमने कूलर नहीं लगवाया तो मैं तो अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। कम से कम वहाँ चैन की नींद तो सोऊंगी। वहाँ पे एक ढंग का कूलर तो है, यहाँ तो ये भी नहीं है। अब अपने मायके जाने की धमकी देने लगी। वो दोनों पति पत्नी ऐसे आपस में लड़ रहे थे। तभी रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर आती है और उसका घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। गोरी कौवी गुस्से में घर के बाहर आती है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। क्या है चिड़िया, तुम मेरा दरवाजा तोड़ दोगी? इतनी गर्मी में तुम मेरे घर क्यों आई हो? गोरी, मेरे बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। तुम्हारे घर में फ्रिज है ना, मेरा बोतल ले जाकर तुम्हारे फ्रिज में रखना और मुझे ठंडा करके देना। क्या मेरा घर कोई धर्मशाला समझ के रखा है सबने? जो भी आ रहा है ठंडा पानी ही पूछ रहा है। मैं खुद यहाँ गर्मी से परेशान हूँ। मैं तुम सबको ठंडा पानी पिलाकर क्यों खुश करूँ? गोरी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो?
मैंने तो बस अपना पानी ठंडा करने के लिए बोला है। नहीं नहीं, मेरे फ्रिज से किसी को भी ठंडा पानी नहीं दूंगी। निकल जाओ यहाँ से तुम भी। फिर रानू चिड़िया उदास होकर बोतल लेकर वहां से चली जाती है। वो सीधा नदी के पास जाती है। वहां पर उसे बहुत ज्यादा आराम लग रहा था। अरे वाह, यहाँ तो कितना आराम लग रहा है। यहाँ तो गर्मी भी नहीं लग रही है। गर्मी की वजह से उसे रातों को नींद नहीं लग रही थी, इसलिए वो बोतल को घास में रखकर थोड़ी देर के लिए वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद रानू सोकर उठ जाती है और लाए हुए पानी को पीने लगती है। अरे वाह, ये पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। लगता है ये सब ठंडी घास का कमाल है। इस ठंडी घास के वजह से ही मेरा पानी भी ठंडा हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जल्दी से अपने घर जाती है। बच्चों, मुझे माफ करना, आने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन मैंने आप दोनों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर लिया है। और अपने बच्चों को बारी बारी से ठंडा पानी पिलाने लगती है। बेचारे दोनों बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे, इसलिए वो बहुत ही खुशी से ठंडा पानी पी रहे थे। फिर रानू चिड़िया तोते के घर जाती है। तोता जंगल में सबसे अमीर पक्षी था। उसके घर में एसी भी लगी थी। सुना है तोते भैया, आपके घर में ऐसी लगी है। अगर आपके घर पर कोई टूटा फूटा खराब पुराना कूलर हो जो आपके किसी काम का ना हो, क्या आप उस कूलर को मुझे दे सकते हो? वो क्या है ना, मुझे अपने बच्चों के लिए वो कूलर चाहिए। अगर आपके काम का ना हो तो मुझे दे सकते हो। हाँ, मेरे घर पर एक खराब कूलर तो है जो कि बहुत पुराना है। उसके अंदर का घास खराब हो गया है, लेकिन उसके अंदर घास लगाओगी तो वो हवा अच्छी देता है। और उसकी टंकी थोड़ी टूट गई है, उसमें से पानी निकलता है, बड़े बड़े छेद हो गए हैं। क्या तुम उसका कुछ कर सकती हो? तो तुम ले लो। तोते भैया, वो टूटा कूलर ही मेरी जिंदगी बन जाएगा। मैं इसे अपना जुगाड़ लगाकर ठीक कर दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता उसे कूलर देता है। रानू चिड़िया खुशी खुशी उस कूलर को लेकर आ जाती है। वो हरी घास इकट्ठी करती है और मिट्टी। फिर वो उस टूटी हुई जगह पर हरी घास को लगाती है और मिट्टी का लेप भी लगाती है। ऐसे सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद वो उस टूटे फूटे कूलर को एक हरी घास के कूलर में बदल देती है। ये घास अब मैंने अच्छे से पूरे कूलर पे लगा दी है और मिट्टी का लेप भी लगा दिया है। अब ये कहीं भी टूटा नहीं है। ये तो अब अच्छा और नया कूलर बन गया है। अब मैं जल्दी से इसे घर ले जाती हूँ। मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे जब वो कूलर की हवा लेंगे। रानू चिड़िया अपने कूलर को अपने घर में लगा लेती है और जब वो उसे चालू करती है तो वो तो एकदम ठंडी हवा देता है। उसके बच्चे और वो ठंडी हवा से बहुत खुश थे। अब उन्हें गर्मी नहीं लगती है। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अपने बच्चों को इस तरह खुश देखकर रानू भी बहुत खुश थी। मम्मा, ये कूलर तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस कूलर की हवा में। ऐसा लग रहा है जैसे कि बादलों में से ठंडी ठंडी हवा आ रही हो। हाँ मम्मा, आज तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस कूलर की हवा में। ऐसा लग रहा है आज तो मुझे जैसे कि हम अपने घोंसले में नहीं किसी महाराजा के महल में बैठे हैं। सच में आप बहुत अच्छी हो। फिर ऐसे वो आराम से ठंडी ठंडी कूलर की हवा लेते हैं और गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानू, मैं सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ और सबकी बहुत मदद करती हूँ, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करता। पिछली बार जब मेरा बेटा बीमार हुआ था तब कोई भी पक्षी आगे आकर मेरी मदद नहीं की। जो भी आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। मैं जब भी मुसीबत में रहूंगी वो जरूर मेरी मदद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रानू बहन, देखना एक दिन आपको भी मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, जैसे हमारे दोस्त हैं वैसे क्या आपके भी दोस्त होते हैं? हाँ बच्चों, जंगल के सब पक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे कबूतर, कौवा, कौवी और बहुत सारे। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया नदी के पास पानी पी रहे थे। उन्हें वहां देखकर गोरी कौवी उनके पास आती है। बच्चों, क्या तुम दोनों रानू चिड़िया के बच्चे हो? हाँ कौवी आंटी, हम दोनों रानू के ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ रानू बहुत दयालु है। वो सबकी मदद करती हैं। एक बार उसने मुझे तेज बारिश में मदद की थी। बच्चों, अगर तुम दोनों को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम दोनों मेरे घर आ जाना। मेरा घर यहीं पास में है। हाँ हाँ कौवी आंटी, क्यों नहीं,
अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आपके घर मदद मांगने के लिए आ जाएंगे। बच्चे अपनी माँ की तारीफ सुनकर बहुत खुश होते हैं। कुकू और गुड़िया घर आते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ, क्या आपको पता है आज नदी के पास हमें गोरी आंटी मिली थी। वो कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हो और सबकी मदद करती हो। हाँ बच्चों, मैं इस जंगल के पक्षियों की बहुत मदद करती थी। जब बारिश की वजह से गोरी का घर टूट गया था, वो कई दिन तक मेरे ही घर में रहकर गई थी। और एक दिन जब कबूतर की बीवी मैके गई थी, कबूतर बहुत बीमार पड़ गया था। तब मैंने कबूतर को अपने ही घर में रखकर उसका बहुत अच्छे से इलाज किया। उसको वक्त पर दवाई देती रही। कुछ दिन बीत जाते हैं। तेज बारिश होती है और रानू को तेज बुखार हो जाता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश हो रही है, अब मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? माँ, कुकू भाई और मैंने भोजन कर लिया है। ये बारिश तो सुबह तक रुक जाएगी। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। चिड़िया के बच्चे दोनों भूखे थे। तेज बुखार के वजह से चिड़िया अपने घोंसले में ही लेटी हुई थी। माँ, क्या घर में कोई सूखा दाना है? मुझे बहुत भूख लग रही है। गुड़िया मेरी बच्ची, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम दोनों ऐसा करो, लूसी आंटी के घर जाकर उनसे आटा मांग कर लाओ। मैं उस आटे से तुम दोनों के लिए रोटियां बना दूंगी। गुड़िया और कुकू लूसी कबूतरी के घर जाते हैं। लूसी आंटी, आप हमें थोड़ा सा आटा दे दीजिए ताकि मेरी माँ आटे से रोटियां बना सके। मेरी माँ की तबीयत रात से बहुत खराब है, इसलिए वो अब बाहर नहीं जा सकती। मगर बच्चों, मेरे घर में तो इतना ज्यादा आटा नहीं है, सिर्फ एक दिन का ही आटा है। वो तो आज हम खा लेंगे। अगर ज्यादा होता तो मैं तुम्हें दे देती। लूसी आंटी, मेरी माँ ने आपकी हमेशा मदद की। आप भी एक बार हमारी मदद कर दो। लूसी कबूतरी घर के अंदर चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। कुकू और गुड़िया घर लौटते हैं। माँ, लूसी आंटी कह रही थी कि उनके पास थोड़ा ही आटा है। क्या हो जाता माँ अगर हमें भी उसमें से थोड़ा आटा दे देती? उन्होंने तो हमारे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। बेटा, अब तुम गोरी आंटी के घर जाओ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। बोल देना मैंने तुम दोनों को भेजा है। दोनों बच्चे गोरी कौवी के घर जाते हैं। गोरी अपने घर में चावल बना रही थी। गोरी आंटी, हमें थोड़ा सा आटा दे दीजिए। वो क्या है ना, हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। कल बारिश की वजह से वह बाहर नहीं जा पाई भोजन ढूंढने के लिए। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें आटा दे देती हूँ। कालू जी, क्या अंदर आटा है? कौवों के घर में बहुत ज्यादा राशन था, फिर भी कौवा झूठ बोलता है। नहीं नहीं गौरी, हमारे घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं। कल बारिश की वजह से मैं भी भोजन नहीं ढूंढ पाया। सुना बच्चों, कालू अंकल ने क्या कहा? अगर घर में भोजन होता तो मैं तो तुम्हें जरूर दे देती। गोरी आंटी, आप चावल बना रही है ना, उन चावलों में से हमें भी थोड़े चावल दे दीजिए। अरे गुड़िया, वो चावल बहुत थोड़े हैं। अगर उसमें से मैं तुम्हें दे दूंगी तो हमारे पास क्या बचेगा और हम क्या खाएंगे? अब तुम जाओ, किसी और से मांग लेना। बेचारे दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, ये दोनों बच्चे तो बहुत तेज हैं। हाँ गौरी, बारिश के दिन शुरू हो गए हैं तो हम क्या खाएंगे? बारिश के दिनों के लिए मैं भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया भोजन देने से। कुकू भाई, ये पक्षी किसी के सगे नहीं होते। शायद हमारी माँ भूल गई है कि कोई भी दोस्त किसी भी समय में काम नहीं आएगा। गुड़िया बहन, हम किसान के घर चलते हैं। किसान की पत्नी हमारी माँ की बहुत अच्छी दोस्त है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है, मुझे बताओ। माँ जी, हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हम दोनों सुबह से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया है। हमारे जंगल के पक्षी एक दूसरे की बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। मेरी माँ तो सबकी मदद करती है, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं करता। बच्चों, तुम दोनों पहले ही मेरे पास आ जाते। मैंने घर में खिचड़ी बनाई है, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। खुद भी खा लेना और तुम्हारी माँ को भी खिला देना। फिर किसान की पत्नी घर के अंदर जाती है और एक डिब्बे में खिचड़ी डाल के चिड़िया के बच्चों को दे देती है। फिर वो तीनों बहुत ही मजे से खिचड़ी खाते हैं। देखा बच्चों, मैंने बोला था ना गौरी आंटी हमारी जरूर मदद करेगी। फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि वो खिचड़ी गोरी ने नहीं बल्कि किसान की पत्नी ने दी थी।
इसका मतलब इस जंगल में मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। सब पक्षी झूठा दिखावा करते हैं। उस दिन वो रानी चिड़िया सच कह रही थी, कोई भी मुश्किल समय में मदद नहीं करता है। आज मुझे अच्छे से पता चल गया। समोसे ले लो, समोसे, अच्छे अच्छे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे ले लो। गौरी कौवी ऐसे समोसे बेच रही थी, तभी उसके पास तोता आता है। गौरी, मेरी पत्नी के लिए एक गर्मा गर्म समोसा दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं गर्मा गर्म ही दूंगी। सभी समोसे ही गर्म हैं, लेकिन एक समोसे का दाम 50 रुपये है। गौरी उसे समोसा देती है। तोता उसे 50 रुपये दे देता है और वो समोसा लेकर आता है। तोते की पत्नी भी नदी से पानी पीकर घर आ जाती है। अरे वाह मेरे सुंदर पति, तुम मेरे लिए समोसा लेकर आए हो। सच में तुम बहुत अच्छे हो। हाँ पत्नी जी, तुम्हें समोसा खाने को बहुत मन था, इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए समोसा ले आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ कालू अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, आज तुम्हारे कितने रुपए के समोसे बिक गए हैं? कालू जी, 11 समोसे बेचे थे, आज तो 550 रुपये के हो गए। वहीं दूसरी तरफ जब तोती समोसा खाती है, उसे समोसे बेस्वाद लगते हैं। ये क्या पति जी, ये समोसा तो बहुत बेकार है। इसमें तो नमक ज्यादा है। मेरा तो पूरा मुंह कड़वा हो गया और ये तो बिल्कुल बेस्वाद है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम क्या कह रही हो? समोसा अच्छा नहीं है, इसमें नमक ज्यादा है। मैं तो उस कौवी को इस समोसे के पूरे 50 रुपये देकर आया था, फिर भी उसने बेकार समोसा दे दिया है। पति जी, वो दोनों कौवा कौवी बहुत बुरे हैं। आपको उनसे समोसा नहीं खरीदना चाहिए था। वो बिल्कुल अच्छे कौवे नहीं हैं। फिर अगली सुबह कौवे अभी घर में सो रहे होते हैं, तभी तोता और उसकी पत्नी दरवाजा खटखटाते हैं। ये सुबह सुबह कौन आ गया है हमारे दरवाजे पर? कालू दरवाजा खोलता है। कालू, गौरी कहाँ है? उसे बाहर भेजो। तोते, क्या काम है तुम्हें मेरी पत्नी से? वो तो अभी सो रही है, तुम मुझे बताओ। कल मैं तुम्हारी पत्नी से एक समोसा लेकर गया था पूरे 50 रुपये देकर, और उसने समोसा बेकार दिया। उसमें नमक ज्यादा था और बिल्कुल बेस्वाद था। उसे कहो कि वो मेरे पैसे वापस कर दे। मोटी चोंच वाले, हम बेची हुई चीज के पैसे नहीं वापस करते, चाहे वह अच्छी हो या फिर बेकार। तू चला जा यहाँ से। तुझे 50 रुपये में हम सब कुछ नहीं देंगे। तुझे समोसे भी खिलाए और तेरे पैसे भी वापस करे। दोनों पति पत्नी उदास होकर चले जाते हैं। कौवा अंदर आता है। कालू जी चला गया। क्या वो मोटी चोंच वाला तोता? मैं सब सुन रही थी, मुझे सब सुनाई दे रहा था। हाँ गौरी, चला गया वो, मैंने भगा दिया उसे। मैंने भी कालू जी तुम्हें कई बार बोला है कि नमक थोड़ा कम डाला करो और मसाले अच्छे से मिलाया करो, लेकिन तुम भी सुनते नहीं हो, हर रोज नमक भर देते हो। गौरी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं हलवाई हूँ। पहली बार समोसे बना रहा हूँ तो थोड़ा कम ज्यादा तो होता ही रहता है, और वैसे भी मुझसे ये समोसे का भरता और समोसे बनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो बना देता हूँ। अगले दिन गौरी समोसे बेचने आती है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म समोसे खाओ। मम्मा मम्मा, आज मेरा समोसे खाने का बहुत मन है। आप मेरे लिए गौरी आंटी से समोसा लेकर आओ ना, आज मैं भी समोसा खाऊंगी। गुड़िया बेटी, तुम्हें तो पता है ना, वो कौवी अच्छे समोसे नहीं बनाती है, बिल्कुल बेस्वाद समोसे बनाकर बेचती है। तुम उसके बने हुए समोसे मत खाओ। मुझे पता है मम्मा, आप मुझे समोसा खिलाना ही नहीं चाहती हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो, और आप ऐसे ही बहाने बनाती हो ताकि खिलाना ना पड़े। रानू चिड़िया गौरी के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा और स्वादिष्ट सा गर्मा गर्म समोसा दे देना। चाहे भले ही तुम 1 रुपया ज्यादा ले लेना, लेकिन समोसा अच्छा होना चाहिए। ये समोसा अच्छा है चिड़िया, और बहुत स्वादिष्ट भी है। जब तुम्हारी बेटी इसे खाएगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। गौरी लाओ, तुम पहले इस समोसे को मुझे चखाओ कि ये अच्छा है कि नहीं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे चखने के लिए नहीं दूंगी। पहले 50 रुपए दो पूरे, उसी के बाद दूंगी मैं तुम्हें समोसा। फिर तुम चाहे चखना और कुछ भी करना। गौरी पैसे ले लेती है और समोसा देती है। छी छी गौरी, ये समोसा कितना बेस्वाद है। ये तो मेरी बेटी को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें तो नमक भरा पड़ा है, ये तो नमक के मारे कड़वा है, और तो और बिल्कुल स्वाद नहीं है। ऐसा करो, तुम अपना समोसा अपने पास रखो और मेरे पैसे मुझे वापस करो। हाँ तो अब मैं क्या करूँ छोटी चिड़िया, तुझे अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने तुझे समोसा दिया है तब पैसे लिए हैं। मैं बिकी हुई चीज को वापस नहीं करती हूँ और ना ही पैसे लौटाती हूँ। चल निकल यहाँ से। अच्छा काली कौवी, ये बात है तो फिर ठीक है। अब अगर मैंने भी तेरा यह धंधा बंद ना करवा दिया
तो मेरा नाम भी रानू नहीं। अब तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। चिड़िया गुस्से में चली जाती है। शाम को गौरी समोसे बेचकर आती है। गौरी, आज तुम्हारे कितने रुपए के समोसे बिक गए हैं? कालू जी, एक समोसा बिका था। आज रानू चिड़िया लेने आई थी। जब उसने वो खाकर देखा तो वो तो कड़वा था। फिर वो पैसे मांग रही, लेकिन मैंने तो वापस नहीं किए। गौरी, ये तो तुमने सही किया कि उसे पैसे वापस नहीं किए। वैसे भी हम थोड़ी बहुत मेहनत करके तो उन्हें बनाते ही हैं। मेरे पति कालू, बस तुम ऐसे ही मुझे समोसे बनाकर देते रहो। मैं जंगल में बेचती रहूंगी। फिर हम अमीर हो जाएंगे और हमें पक्षियों को समोसे बेचना तो अच्छे से आता है। रानू चिड़िया समोसे का सामान लाकर खुद समोसे बनाती है। अब मैं भी देखती हूँ कि ये कौवे कैसे समोसे बेचते हैं। अगर मैंने इनका धंधा बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी रानू नहीं। रानू चिड़िया जंगल में समोसे बेचने लगती है। समोसे ले लो समोसे। आओ आओ पक्षियों, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे खाओ। जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से समोसे खरीदते हैं। सबको चिड़िया के समोसे स्वादिष्ट लगते हैं। गौरी के पास कोई भी समोसे खरीदने नहीं जा रहा था। कौवी का धंधा बंद हो जाता है। गौरी घर आती है। कालू जी, अब तो भोजन ढूंढकर खाना पड़ेगा या फिर भूख से मरना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे समोसे तो बिकने वाले नहीं। उस चिड़िया ने हमारा धंधा बंद कर दिया। वो छोटी चिड़िया बहुत बुरी है, उसने हमारा धंधा बंद कर दिया। गौरी, ऐसा करो, हम इस जंगल को छोड़कर यहाँ से चलते हैं और किसी दूसरे जंगल में जाकर वहाँ समोसे बेचेंगे। ऐसे हमें भोजन ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। हाँ कालू जी, तुम बात तो सही कह रहे हो। चलो तो हम अभी निकल जाते हैं। ये कहकर गौरी और कालू वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। टुन्नू जी, अब हमने तो नदी से पानी पी लिया है। चलो हम घर चलते हैं। हमारे तीनों अंडों में से कभी भी बच्चे बाहर आ सकते हैं। हाँ रानू, तुम घर जाओ, मैं जंगल के पक्षियों को मिठाई बांट कर आता हूँ। आज टुन्नू पूरे जंगल के पक्षियों में मिठाई बांट रहा था। वो आज बहुत खुश था। टुन्नू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारी पत्नी रानू बता रही थी कि तुम्हारे घर 3-3 अंडों का जन्म हुआ है। हाँ तोते, रानू ने तुम्हें सही बताया है, तभी तो मैं मिठाई बांट रहा हूँ। ये लो, तुम भी मिठाई खाओ और हाँ, प्रार्थना करना कि मेरे घर में 3-3 बेटे आए। वो टुन्नू ऐसे मिठाई बांटता है और वो गौरी के घर भी मिठाई देने आता है तो उससे भी यही बात बोलता है। प्रार्थना करना कि मेरे घर में 3-3 बेटे आए। ऐसे ही उसका एक दिन सब्र खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंडों से बच्चे बाहर आ गए थे। रानू, अब जल्दी से बताओ कि तीनों अंडे से बेटे ही बाहर आए हैं ना? नहीं नहीं टुन्नू जी, तीनों अंडों से बेटे नहीं निकले हैं। हमारे एक अंडे से बेटा निकला है और 2 अंडों से 2 बेटियां निकली है। ये क्या रानू, 2 बेटियां आई हैं? सत्यानाश हो गया फिर तो। ऐसे तो मैं कमाते कमाते ही मर जाऊंगा और फिर इन्हें पालने में ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी। इससे अच्छा तो ये दोनों बेटियां मर जाएं। ये आप क्या बोल रहे हो टुन्नू जी? आप अपनी बेटियों के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? जितना हमारे लिए हमारा बेटा प्यारा है, उतनी ही हमारी बेटियां भी प्यारी है। ये भी तो हमारी ही बेटियां हैं ना। तो मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे प्यारे हैं। देखो रानू, तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे लिए तो मेरा एक ही राजा बेटा है। तुम सब तो मेरे ऊपर बोझ हो। आजा मेरे राजा बेटे, मेरे पास आजा। टुन्नू का बेटा कुकू उसके पास आ जाता है। टुन्नू उसे बहुत प्यार करता है और उसे मीठा फल खिलाता है और वो अपनी बेटियों की तरफ तो देखता भी नहीं है। मम्मा मम्मा, हमें भी भूख लगी है, आप हमें भी कुछ खाने के लिए दे दो। टुन्नू जी, इसमें से आधा सेब इन दोनों बेटियों को भी दे दो, ये भी खा लेंगी, इन्हें भी भूख लगी है। नहीं नहीं रानू, मैं तुम्हें ये सेब नहीं दूंगा, इसे तो मेरा बेटा कुकू ही खाएगा। तुम अपनी बेटियों के लिए सूखा दाना लेकर आओ और इन्हें सूखा दाना ही खिलाना। रानू चिड़िया ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि उसका पति टुन्नू चिड़ा ये सब कैसे कर सकता है। फिर वो खुद ही अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने जाती है और टुन्नू चिड़ा अपने बेटे को लेकर उसे जंगल की सैर कराता, उसे जंगल में घुमाता। रानू चिड़िया की दोनों बेटियां तो बहुत ज्यादा उदास रहती थी, क्योंकि उन्हें पिता का प्यार नहीं मिल रहा था। मम्मा पापा हमें क्यों नहीं बाहर घुमाने ले जाते? वो सिर्फ भाई को ही लेकर जाते हैं और उससे ही प्यार करते हैं, हमसे प्यार ही नहीं करते। नहीं नहीं मेरी बच्चों, ऐसी बात नहीं है। आपके पापा आप दोनों को भी बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी मैं हूं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी बेटियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू,
हमारा घर तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। कहीं वज़न की वजह से हमारा घर टूट ना जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर हमारा घर टूट गया तो मैं अपने बेटे को लेकर इस तेज़ बारिश में कहाँ जाऊँगा। मुझे अपने घर का वज़न कम करना होगा। रानू, तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वज़न की वजह से ये घर टूट जाएगा। ये आप क्या बोल रहे हो टुन्नू जी? मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ बारिश में भीगती फिरूंगी? और वैसे भी घर तो यही है ना, तो मैं यहीं तो रहूंगी इनके साथ। हो, अब मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी, बस तुम